साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके बहुत सारे डाउट कमेंट में आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट आप लोग पूछ रहे हैं और यूपी पुलिस से रिलेटेड जो आपकी वैकेंसी चल रही है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है आपके जो कॉमन क्वेश्चंस है जिनमें आप परेशान हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो के बाद जो भी कॉमन डाउट आपके नहीं बचेगा, कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोग कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं, और अगर ये इनके आंसर्स आपको अच्छे लगते हैं, इनसे आपका डाउट क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही हमने यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी मैथ्स की सीरीज भी स्टार्ट की है। मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं और उनको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी पुलिस ने अभी एक नोटिस जारी किया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिसमें बताया है कि आपने यदि फॉर्म भरने में कोई गलती की है, ठीक है। यूपी पुलिस के फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप सभी लोग जानते हैं 16 तारीख है। 16 तारीख को जैसे आप सबमिट हो जाएंगे, फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, उसके बाद 17 और 18 ये 2 तारीख यूपी पुलिस ने आपको दी है, भर्ती बोर्ड ने दी है। इन 2 तारीख में आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको करेक्शन करना है, जो भी आपके गलतियां आपसे फॉर्म भरने में हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली क्या है, आप ईमेल आईडी में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आप मोबाइल नंबर में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है, आप आधार कार्ड का जो आपका नंबर होता है उसमें भी कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपकी संशोधन की तिथि 17 और 18। और संशोधन करना कैसे है, करने का तरीका केवल एक ही है, ऑनलाइन करना है। यदि आप कोई मेल करते हैं या कोई नोटिस आप भेजते हैं, कोई एप्लीकेशन भेजते हैं, बाई पोस्ट भेजते हैं, तो उसकी सुनवाई आपकी नहीं होगी। तो संशोधन करना कैसे, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन लॉगिन करिए, लॉगिन करके जो भी गलती आपसे अब तक आपसे हुई है, नाम एंटर करने में, फादर नाम एंटर करने में, एड्रेस एंटर करने में, A to Z कोई गलती अगर आपसे हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ही अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल यह है, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीटली कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, जो भी गलती हुई है बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। बस 3 चीजों में नहीं कर सकते, ईमेल नहीं बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं, और साथ ही आधार कार्ड नंबर भी नहीं बदल सकते हैं। बाकी आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपके मार्कशीट नंबर, मार्कशीट डेट, कुछ भी आप A to Z संशोधित कर सकते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत डाउट पूछे जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यदि पुराना ओबीसी कास्ट लगा दिया जाए तो फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। ये उन बच्चों का डाउट है जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको नया सर्टिफिकेट लगाना है, चलिए यहां देख लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं ये वाली चीज। केवल इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, केवल ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, ओनली ओबीसी। और ओबीसी कैटेगरी में भी केवल कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है, कास्ट, ओबीसी और कास्ट, इसके अलग आप किसी भी कैटेगरी में है और कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, मूल निवास है या कुछ भी है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, केवल ओबीसी और कास्ट, केवल इसी के लिए एक तिथि आपको दी गई है, 1/4/23। केवल ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/23 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कोई अदर सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके लिए कोई डेट की बाउंडेशन नहीं है, आपका निवास कभी का भी हो चलेगा, कितना भी पुराना हो चलेगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन शो होना चाहिए, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज बता दूं, ईडब्ल्यूएस 2023-24 के लिए मान्य होना चाहिए। जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस लगाया है उनका ये सर्टिफिकेट चलेगा। इससे रिलेटेड बाकी आपका मूल निवास किसी भी डेट का हो चलेगा, बिल्कुल किसी भी कैटेगरी से हो चलेगा, ठीक है। इसके ओबीसी के अलावा आपकी कोई कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो चलेगा। कंडीशन ये है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन शो होना चाहिए। ऑनलाइन वेरीफाई आप कैसे भी कर सकते हैं, उसको गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं। तो अब डाउट आपका ये था, यदि पुराना ओबीसी कास्ट लगा दिया जाए तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो जिन बच्चों का नया नहीं बना है तो वो पूछ रहे हैं, अगर हम पुराना लगा दे तो रिजेक्ट तो नहीं होगा। आप फॉर्म में कितनी भी गलतियां कर ले, कुछ भी लगा दे, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम आपको कब आएगी, जब आप सिलेक्ट होने के बाद डीवी कराने जाएंगे। डीवी बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको प्रॉब्लम आएगी, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप पुराना कास्ट लगा देते हो, ओबीसी कैटेगरी वाले सुन ले इस बात को, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपने पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको ओबीसी की जगह जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा और आप जनरल की मेरिट आपको
फिर क्लियर करनी होगी। तो अगर पुराना भी आप लगा देते हैं तो उससे फॉर्म रिजेक्ट होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा पुराना मत लगाइए, आप नया बनवाइए और लगाइए। और देखिए एक चीज और बताता हूँ, कुछ बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं कि जी हमने 10 दिन का बनने के लिए दिया है तो हम क्या करें, हमारा नहीं बन के आया, फॉर्म की डेट नजदीक आ गई है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप घर मत बैठिए, तहसील जाइए। तहसील में केवल दो लोगों से मिलना है, लेखपाल या पटवारी जिसको बोलते हैं, और दूसरा तहसीलदार। जाइए, जाके अपनी समस्या बताइए, एक दिन में बन के आ जाएगा। बाकी कैसे बनवाना है, आप तहसील तक पहुंचेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा तहसील में जाने के बाद कि कैसे शाम तक आपको मिल सकता है। तहसील कम से कम घर से निकलकर तहसील तक तो पहुंचिए। तो जल्दी बनवाना है तो तहसील पहुंचिए, घर मत बैठिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या सवाल नंबर 4 या जो भी आपका डाउट है। यदि नहीं बना है, यानी ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, यदि नहीं बना है तो पुराना लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया पुराना मत लगाइए, उसका कोई फायदा नहीं है, आप वैसे ही जनरल में चले जाएंगे तो पुराना लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये बात केवल ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट की हो रही है। मूल निवास कितना भी पुराना हो लगाओ, बिल्कुल लगाओ, मैं गारंटी ले रहा हूं कोई फेल नहीं कर सकता डीवी में, बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाओ। क्या मूल निवास पुराना नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, 100% चलेगा। अगर कोई कोई तुम्हारा, मैं ये लिख के दे रहा हूं तुम्हें, अगर कोई तुम्हारा मूल निवास गलत साबित कर देना, मुझसे आके मिल लेना, एड्रेस सब कुछ दे दूंगा, A to Z जो बोलोगे डायरेक्ट मिलना आके, कोई गलत साबित नहीं कर सकता। केवल ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा कोई नया नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस नया चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल कितना भी पुराना हो चलेगा, 100% चलेगा, लिख के ले लो इस बात को, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल ये रहता है बच्चों का कि जैसे हम डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, सपोज करिए 10th, मेरे पास 10th की मार्कशीट है, कोई बच्चा है 10th में उसका नाम है सोनिया ऐसे, और 12th में उसका नाम है सोनिया ऐसे। तो इसमें दिक्कत यह है कि 10th में नाम अलग है, 12th में नाम अलग है। तो यहाँ बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि करे क्या, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मैं बता रहा हूं, जो आपका इन दोनों में से जो नाम सही है, जो भी आपका सही है उसको आप भर दीजिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आधार कार्ड में उससे भर दीजिए, ठीक है। भरते ही तुरंत अपना जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत है उसको सही करने के लिए आप उसी के ऑफिस में पहुंच जाइए। 10th-12th का है तो उसके दफ्तर पहुंचिए, जो आपका माध्यमिक बोर्ड होता है उसका ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, वहां जाइए और जिस भी मार्कशीट में करेक्शन होना है उसको करेक्शन के लिए दे दीजिए। जब अभी आपका अपलोड भी होगा तो अपलोड तो गलत नाम के साथ हो जाएगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन के बाद, तब आप उसका एक एफिडेविट बनता है तहसील से, उसका एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ये समस्या थी और मैंने करेक्शन के लिए दिया था और मैंने करेक्शन करा लिया और ये मेरे पास ये मार्कशीट है, वो एफिडेविट बन के लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इन सब चीजों के लिए इतना परेशान मत हो। सबसे मेन चीज है पढ़ाई, पढ़ाई करो बिल्कुल जम के, क्योंकि 1 महीना है, 1 महीने के बाद 5 साल, 5 साल लगे हैं ये मौका आपको मिलने के लिए, और फिर से 5 ही साल लग जाएंगे, भर्ती नहीं आएगी। भूल जाना यूपी पुलिस में अब इसके बाद कोई भर्ती आएगी, इसीलिए कह रहा हूं जम के पढ़ाई करो, बिल्कुल आंख मीच के, सो के, जाग के, कैसे भी जैसे कर सकते हो, भागते हुए दौड़ते हुए जो भी कर सकते हो ना कर दो भाई। 60,000 वैकेंसी है। हर जो बच्चा चाहेगा ना, जिस बच्चे ने जम के मेहनत कर ली, घर में वर्दी टंगी होगी उसके ध्यान रखना, और जो मेहनत नहीं करेगा वो तो गया, उसका कहीं नहीं होगा। जिसका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ ना, पढ़ना छोड़ देना, कहीं नहीं होगा। तो ये कुछ डाउट थे आपके, कॉमन डाउट थे जो मैंने क्लियर किए हैं। संशोधन करना है 17-18 में कर लीजिए, कोई शुल्क नहीं है, संशोधन कर सकते हैं निःशुल्क। बाकी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट A to Z कुछ है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपका डाउट इनमें से कोई एक डाउट आपका था और क्लियर हुआ है तो दोस्तों लाइक जरूर करिए। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचती है। दूसरा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेधड़क सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।